Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will discuss about buoyancy, उत्प्लावन एंड उत्प्लावन बल क्या होता है। इसको आज हम लोग यहाँ पर डिटेल से देखते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम लोग पानी के अंदर डिप करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये वाटर, ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऊपर से मेरा नीचे हो रहा है, तो ये फ्लूइड जो है, वाटर जो है, ये बॉडी का मूवमेंट मेरा नीचे की ओर हो रहा है, तो ये वाटर अपवर्ड डायरेक्शन की ओर एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को ही हम लोग बायोंसी फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स लगाएगा। तो ये जस्ट हम लोग इसको ऐसा यहाँ पर देखते हैं कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का वेट मेरा नीचे की ओर लग रहा है, तो ये अब टेबल का जो सरफेस है, सेम फोर्स ऊपर की ओर लगाता है, नॉर्मल डायरेक्शन, तो ये W इक्वल टू N हो जाता है, जो रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट का वेट, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा, मतलब ये 100 न्यूटन लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन जो टेबल जो लगा रहा है वो 50 न्यूटन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेबल का स्टार्टिंग में सरफेस प्लेन है, लेकिन ये सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट का जो सॉलिड कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, लिक्विड यहाँ पर नहीं है, कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट टेबल के नीचे धंस जाएगा, इसका जो भी मटेरियल रहेगा, लकड़ी रहेगा, वो नीचे धंस जाएगा। यदि इसमें, अब एक केस और लेते हैं, ये टेबल है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का जो वेट जो है mg है, mg का वैल्यू 200 न्यूटन है, और टेबल जो है, टेबल का सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 100 न्यूटन के फोर्स फोर्स लगा रहा है, मतलब 100 न्यूटन मेरा इज लेस देन, मतलब 200 मेरा ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, टेबल को नीचे डेप्थ में जाएगा। ये ऐसा नहीं कि ये जो ऑब्जेक्ट है टेबल के सरफेस पर रहेगा, ये टेबल का सरफेस पर कब तक रहेगा ऑब्जेक्ट, यदि mg इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये जो टेबल का सरफेस ऊपर की ओर जो फोर्स लगा रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है नीचे जो लग रहा है, दोनों बराबर होगा, तब इसके मतलब टेबल पर ही रहेगा। यदि mg का वैल्यू जो नॉर्मल रिएक्शन है उससे ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ जाएगा। इन सेम कंडीशन, यदि ये वाटर है, एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, पानी है, ऑब्जेक्ट को ये आ रहा है मेरा, जिसका वेट नीचे की ओर 200 न्यूटन है। अब उत्प्लावन बल क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आ रहा है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं, स्क्वायर, जिसका हाइट 2 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है। तो क्या होगा कि ये जो उत्प्लावन बल कैसे लगता है, ये जो ऑब्जेक्ट मेरा पानी में आया, तो ये जो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम रहेगा, जितना वॉल्यूम मेरा ऑब्जेक्ट का मतलब पानी में आएगा, उतना ही वॉल्यूम वाटर मेरा डिस्प्लेस होगा। तो ये जो जो वाटर का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ, उसी जो डिस्प्लेस वाटर है, उसका जो वेट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो वाटर का जो वेट होगा, सेम फोर्स ऊपर की ओर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है। तो ये फोर्स का वैल्यू हम लोग देख लिए, जो डिस्प्लेस वाटर होगा उसका जो वेट होगा, जो वेट का वैल्यू होगा, सेम फोर्स मेरा ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा। यदि मेरा इस ऑब्जेक्ट का वेट mg है, और ये जो डिस्प्लेस वाटर का वेट fv है, तो mg इक्वल टू fv यदि हो गया,
मतलब इतना वाटर मेरा डिस्प्लेस हो गया कि इस mg जो ऊपर से जो मेरा पेट आ रहा है वो दोनों बराबर हो गया। मतलब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट जो आ रहा था पानी में जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब वो नीचे नहीं आएगा, जहां पर है वहीं पर रह जाएगा। मतलब mg क्या था, ये वेट था इसका, नीचे की ओर जो आ रहा था ऑब्जेक्ट। और एफ भी क्या हो गया, जो वॉल्यूम जो मेरा डिस्प्लेस होगा वाटर, ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आया तो जहां पर आएगा वो जगह तो खाली हो जाएगा, तो वो वाटर मेरा डिस्प्लेस हो गया। तो ये जो डिस्प्लेस वाटर जो है उसका जो वेट होगा, सेम फोर्स जो है ऊपर की ओर लगेगा। तो ये जो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है, ये वाटर जो लगा रहा है, ये उसी फोर्स को हम लोग उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स कहते हैं। अब बायंसी का मतलब वही हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में मेरा आता है, तो लिक्विड जो है उस ऑब्जेक्ट के अपर डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है। तो अब उस फोर्स को ही उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बायंसी, एक पॉट दिखाया गया है जिसमें वाटर है, ये ऑब्जेक्ट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, अब बायोन फोर्स मेरा टुवर्ड्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसमें और एक चीज देखने वाला चीज है कि यहाँ पर देखते हैं एक बाल्टी है, पॉट है, इसमें पानी, ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे की ओर आ रहा है, बायोन फोर्स ऊपर लग रहा है। तो बायोन फोर्स हम लोग देख लिए कि जो डिस्प्लेस वाटर होगा नीचे आएगा, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा सेम फोर्स मेरा ऊपर लगता है। तो यदि ये बाल्टी जो है, यदि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट का टॉप सरफेस कुछ ऐसा आ गया, इसका टॉप पोजीशन में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेस वाटर जो था, mg जो है, mg 200 न्यूटन है, और डिस्प्लेस वाटर जो है जो उसका वेट के कारण जो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो भी 200 न्यूटन है। मतलब जब दोनों यहाँ पर बराबर हो गया, मतलब इस पोजीशन में आया तो फिर दोनों बराबर हुआ। मतलब ये बाल्टी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है पूरा इसके अंदर आ गया। मतलब ये जो टॉप सरफेस है, ये जो पानी का जो टॉप सरफेस है, दोनों बराबर हो गया। अब फिर यहाँ पर आकर वो रुक गया। इसका मतलब कि यहाँ ये ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ तक आ गया था, उस तो फिर जो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा था और ये ऑब्जेक्ट का जो mg जो नीचे लग रहा था, वो दोनों बराबर हुआ। मतलब उत्प्लावन बल जहां पर भी बराबर हो जाएगा वहां पर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये पानी है, ये ऑब्जेक्ट मेरा है, 2 मीटर 3 मीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का वेट कुछ कुछ होगा ऐसा कंसिडर करते हैं। ये मेरा नीचे की आ रहा है, 1 मीटर हाइट मेरा नीचे डेप्थ गया, और ये ऑब्जेक्ट जो है रुक गया, वहीं पर फ्लोट करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ था, ये जो वेट मेरा था, ऑब्जेक्ट का जो वेट है mg, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर के कारण जो बायंसी फोर्स लग रहा है F भी यहीं पर बराबर हो गया। 1 मीटर हाइट नीचे आया, डेप्थ आया, ये ऑब्जेक्ट वो बराबर हो गया। मतलब ये तब तक ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आएगा जब तक जो mg इक्वल टू एफ भी नहीं हो जाएगा। यदि ये ऑब्जेक्ट का वेट मेरा बहुत ज्यादा है, एफ भी से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुआ, फ्लोटिंग क्या हुआ, सिंकिंग क्या हो गया। तो सिंक मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम कब होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट जो है mg है, और ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, बायन फोर्स मेरा ऊपर लग रहा है। यदि mg इक्वल टू एफ भी मेरा कुछ डेप्थ तक आया और दोनों बराबर हो गया, mg इक्वल टू बायन फोर्स, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहाँ पर ये फ्लोट भी कर सकता है, जो भी करना है करते रहेगा, फ्लोट करेगा, फिर
मतलब एम जी इजकल टू एफ वी यहाँ पर हो गया, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। यदि एम जी मेरा जो है ग्रेटर देन एफ वी है, मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें सिंक कर जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट का है बहुत ज्यादा है, जो उत्प्लावरण बल जो बायोन्सी फोर्स जो लग रहा है उससे बहुत ज्यादा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरा तब तक नीचे आते रहेगा जब तक एफ बी जो है, जो एम जी जो नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे लग रहा है दोनों को बराबर हो जाए। यदि बराबर नहीं होगा तब तक ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आते रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो फिगर यहाँ पर जो दिख रहा है, ये फ्लोट कंडीशन दिखा रहा है, सिंक कंडीशन दिखा रहा है। बॉडी का वेट जो है मेरा नीचे की ओर लग रहा है, ये वाटर है, ये बायोन फ्रेश मेरा ऊपर की ओर लग रहा है। कंडीशन फ्लोट हो या सिंक हो, लेकिन बायोन फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। बायोन फोर्स मतलब जस्ट वाटर का रिएक्शन है, और रिएक्शन फोर्स मतलब बायोन फोर्स क्या होता है, जो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस होगा पानी के अंदर, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सेम फोर्स जो है ऊपर लगेगा। मतलब वो जो वॉल्यूम का जो वेट होगा, वो वेट का जितना मतलब mg जो होगा वो सेम ऊपर की ओर लगेगा, उस वही बायोन फोर्स होता है। When a body is immersed in a fluid, an upward force is exerted by the fluid on the body। जब कोई बॉडी जो है फ्लूइड में इमर्ज होता है, नीचे आता है, तो एक अपवर्ड फोर्स फ्लूइड जो है एग्जर्ट करता है बॉडी के ऊपर। दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो जो है फ्लूइड जो डिस्प्लेस होता है उसके बराबर होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी एंड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ बायंसी। अब सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक पॉट है, इसमें पानी है, एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट 2 मीटर है। तो स्क्वायर कोई ब्लॉक है जिसका हाइट 2 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है और लेंथ भी 2 मीटर है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेंटर में होगा। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन कुछ ऐसा होगा, 1 मीटर और 1 मीटर, मतलब बीच में होगा पूरा। यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर समझने वाला चीज है, काफी इंटरेस्टेड भी है। यदि ब्लॉक जो है 1 मीटर मेरा हाइट नीचे आ गया, पानी में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, और यहाँ पर आकर रुक गया, ब्लॉक अब नीचे नहीं आ रहा, अब रुक गया। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, यानी फोर्स ऑफ बायंसी इक्वल टू mg हो गया। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये 1 मीटर है और ये वाला 1 मीटर है। सेंटर ऑफ बायंसी क्या होगा, जितना मेरा फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ था, तो ये फ्लूइड यहाँ पर इतना डिस्प्लेस हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा इतना ही नीचे आया था, तो ये कितना नीचे आया, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है। तो सेंटर ऑफ बायंसी कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है मेरा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ बायंसी ये बॉडी का शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका सेंटर में होगा। जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का सेंटर, और सेंटर ऑफ बायंसी क्या होगा, जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसका सेंटर। अब यहाँ पर देखते हैं एक चीज, समझने वाला चीज है कि एक ऐसा ये वाटर है, इसमें बॉडी ऐसा आया, बॉडी कुछ ऐसा आ गया, ये पूरा बॉडी नीचे आ गया। 1 मीटर हाइट आया, डेप्थ ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर है। ऐसा देखते हैं, ऑब्जेक्ट है 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है।
तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ये जी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इसका सेंटर ऑफ बायोन्सी कहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि वाटर मेरा इतना ही डिस्प्लेस हुआ है, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी कहाँ होगा, यहाँ होगा। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि ऊपर है बायोन्सी का, इसका मतलब क्या है, बॉडी ऊपर है, मतलब पानी का जो लेवल है ऊपर, उसके ऊपर है। यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा नीचे आ रहा है, बायोन्सी के नीचे आ गया, मतलब क्या हो गया कि अब एक कंडीशन यहां पर देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पानी के नीचे, सेंटर ऑफ बायोन्सी के नीचे आ गया, तो क्या होगा, यदि ब्लॉक मेरा पूरा यहाँ पर आ गया, इसका 2 मीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा मिडिल सेंटर पॉइंट है, 1 मीटर ये 1 मीटर ये। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होगा, सेम पॉइंट होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ बायोन्सी बी इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वाला भी चीज जो होता है एक इंपॉर्टेंट चीज है। यदि सेंटर ऑफ बायोन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लॉक पानी के अंदर चला गया, इसका टॉप सरफेस जो है, टॉप सरफेस ऑफ वाटर और ऑब्जेक्ट का टॉप सरफेस एक हो गया। यदि सेंटर ऑफ बायोन्सी, अब एक चीज और यहां पर देखते हैं, यदि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मेरा पानी के अंदर डूब गया, तो यहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ बायोन्सी मेरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए हो गया। अब ए टॉप सरफेस है पानी का, इसका कुछ 1 मीटर मेरा नीचे आ गया, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, जी पॉइंट पर है, ये 2 मीटर हाइट इसका है। पानी कितना टोटल डिस्प्लेस होगा, यहां से लेकर यहां तक, 2 मीटर प्लस 1 मीटर, मतलब 2 मीटर से 1 मीटर, टोटल 3 मीटर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, मतलब 2, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 मीटर प्लस हाफ मीटर यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ बायोन्सी। यदि सेंटर ऑफ बायोन्सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सिंक हो गया है, डूब गया है। क्लियर। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो इमेजिनेशन है, कैलकुलेशन है, काफी वाइटल होता है बायोन्सी का कैलकुलेशन करने के लिए। यदि सेंटर ऑफ बायोन्सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर है, इसका मतलब बॉडी सिंक कर गया है। यदि बी और जी दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का टॉप सरफेस और पानी का जो टॉप सरफेस है, दोनों बराबर में हो गया, मतलब वो भी डूब ही गया है, लेकिन दोनों ऊपर में है, कॉन्टेक्ट में है। यदि सेंटर ऑफ बायोन्सी मेरा ऊपर चला गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे डूब चुका है। यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बायोन्सी के ऊपर है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है तैर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। आगे देखते हैं हम लोग। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी का मतलब समझ गए, इट इज द पॉइंट थ्रू व्हिच द फोर्स ऑफ बायोन्सी इज सपोज टू एक्ट। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी के थ्रू ही फोर्स ऑफ बायोन्सी फोर्स जो लगता है, as the force of buoyancy is a vertical force and is equal to the fluid displaced by the body, the center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced. Center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced. जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, सारा कुछ वही लिखा हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी it is an imaginary point at which the total weight of an object is said to be concentrated. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी हम लोग देख लिए थे। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या हो गया, जो वेट का, ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा और फोर्स ऑफ बायोन्सी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो W इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और F इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोन्सी, दोनों यदि इक्वल हो गया, मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। बॉडी जो है पानी के ऊपर पैरेलल हो गया, बराबर हो गया, तैर रहा है। यदि वो डूब गया, मतलब W वेट ऑफ बॉडी ज्यादा हो गया। यहाँ पर भी देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट सिंक, बॉडी का जो वेट होगा ज्यादा होगा फोर्स ऑफ बायोन्सी से। इफ वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन बायोन्सी फोर्स, देन ऑब्जेक्ट विल बी सिंक। आगे देखते हैं, सेंटर ऑफ बायोन्सी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
इस सेम चीज को अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे यहाँ पर स्केच किए हैं। एक फ्लूइड है, ABCD एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का यदि BC यदि एक स्क्वायर बॉडी है, तो इसका जो यहाँ पर सारा एक डायमेंशन को यहाँ पर नोट किए हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पॉइंट को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, और सेंटर ऑफ बायोन्सी M पॉइंट को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। सेम चीज को अभी जो डिस्कस किए थे, कुछ ऐसा कुछ डायमेंशन डालकर यहाँ पर एक दिखा दिए हैं। इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। Find the volume of water displaced and position of center of buoyancy for a wooden block of width 2.5 meter and of depth 1.5 meter. When it floats horizontally in water, then density of wooden block is 650 kilogram per meter cube and its length is 6 meter. Find the volume of water displaced, okay, and position of center of buoyancy. When a wooden block जिसका विड्थ 2.5 मीटर है एंड डेप्थ जो है 1.5 मीटर है, when it flows horizontally in water, तो ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब W और FV दोनों बराबर होगा। द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक है जिसका डेंसिटी 650 किलोग्राम मीटर क्यूब है और इसका लंबाई 6 मीटर है। तो इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक 2.5 इसका चौड़ाई है प्लस 1.5 इंटू 6, तो ब्लॉक का मेरा वॉल्यूम 2.50 मीटर क्यूब निकल गया। इस ब्लॉक का डेंसिटी जो है 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो इसका वेट भी कितना निकलेगा? वेट ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वॉल्यूम है, तो वेट इक्वल टू mg होता है, और किलोग्राम इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी हो गया। डेंसिटी दिया हुआ है 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम आया 20.50 इंटू जी का वैल्यू 9.81, तो ये कैलकुलेट किए 3471 न्यूटन आ गया। तो हम लोग यहाँ पर सारा डायमेंशन ब्लॉक का दिया हुआ था, ब्लॉक का हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट किए, वेट को कैलकुलेट किए। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पर क्या दिख रहा है? फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली। जब मेरा ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फोर्स ऑफ बायोन्सी इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक हो जाएगा। तो वेट ऑफ ब्लॉक कितना निकल गया? तो फोर्स ऑफ बायोन्सी कितना हो जाएगा? 143471 न्यूटन फोर्स ऑफ बायोन्सी निकल गया मेरा, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यदि मेरा सिंक कर जाता है तो कुछ अलग ही फिर हो जाता। तो फोर्स ऑफ बायोन्सी इक्वल टू FB इक्वल टू जो वॉल्यूम मेरा डिस्प्लेस हुआ था उसका वेट, मास ऑफ वाटर इंटू जी, और 143471 डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी को यहाँ पर रो से सिग्मा से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, इंटू वॉल्यूम इंटू जी,
वाटर का डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और यहाँ पर वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूम मेरा डिस्प्लेस हुआ है वाटर का वो नहीं दिया हुआ है, उसी का यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। जी का वैल्यू 9.81। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस वाटर का हुआ है ऑब्जेक्ट के नीचे आने से, पानी में ऑब्जेक्ट आया यहाँ पर, तो इस जो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हो रहा है उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 14,3471/1000 इंटू 9.81। तो ये मेरा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो निकल गया 14.625 मीटर क्यूब निकला। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला। तो ये जो ऐसा पॉट है, ये ऑब्जेक्ट आया, तो ये वॉल्यूम ऑब्जेक्ट जितना नीचे आया तो ये वॉल्यूम मेरा वाटर हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब ये ऑब्जेक्ट जितना आया जितना वाटर यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ वो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर, जो वुडन ब्लॉक जितना आया सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक कितना हो गया यहाँ पर देखते हैं। एच हाइट तक मेरा ब्लॉक नीचे आया था, प्लस इसका चौड़ाई रेट 2.5 है और लंबाई 6 मीटर है। वुडन ब्लॉक का डायमेंशन मेरा पानी में वुडन ब्लॉक जो आया है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार 1.5 डेप्थ आया, 2.5 चौड़ाई है, इसका लेंथ मेरा 6 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक वाटर कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, नहीं 1.5 नहीं, एच होगा, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं एच हाइट तक मेरा नीचे आया, एच का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो 2.5 इंटू एच इंटू 6 मीटर इसका लेंथ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 14.625 मीटर क्यूब दिया हुआ निकल गया यहाँ पर। तो एच का वैल्यू यहाँ पर 14.625 बाई 2.5 इंटू 6, तो एच का वैल्यू 0.975 मीटर निकला। अब एच का वैल्यू 0.975 निकला। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है टोटल लेंथ ऑब्जेक्ट का डेप्थ 1.5 मीटर है हाइट, और 0.975 ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आ गया है। तो 0.975 का जो हाफ होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक है, तो इसका हाफ जो होगा वही सेंटर ऑफ बायंसी होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है उसी का सेंटर ऑफ बायंसी है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, ये जो ब्लॉक का जो सेंटर होगा, ब्लॉक का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और जो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है तो पानी का जो वॉल्यूम है उसका सेंटर ऑफ बायंसी है। तो 0.975 ये हाइट मेरा निकल गया, तो इसका हाफ क्या हो गया, सेंटर ऑफ बायंसी हो गया। तो सेंटर ऑफ बायंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ बायंसी इक्वल टू 0.975/2 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग सेंटर ऑफ बायंसी को कैलकुलेट किए 0.4875 मीटर। तो ये यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस जो किए थे, बायंसी फोर्स कब फ्लोट कर रहा है, कब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कब सिंक कर रहा है, बायंसी फोर्स क्या होता है, इस तरह हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो बायंसी फोर्स के बारे में एक हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर में आता है, वाटर के अंदर इंसर्ट होता है, तो वाटर जितना अमाउंट वाटर डिस्प्लेस होगा सेम अमाउंट का फोर्स वाटर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है। तो वो जो फोर्स लगाएगा डिस्प्लेस वाटर ऑब्जेक्ट के ऊपर की ओर, वो फोर्स ही बायोंसी फोर्स कहलाता है। और बायोंसी ये सारा प्रोसेस जो होता है वो बायोंसी कहलाता है। मतलब जो फोर्स ऑब्जेक्ट मेरा वाटर में आया, तो वाटर का जो एक्शन रिएक्शन हुआ दैट टर्म इज बायोंसी। मतलब वाटर ऑब्जेक्ट के ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, दैट इज बायोंसी। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक सॉलिड, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन करता है। उस टर्म को हम लोग यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन कर दिए सेम टर्म को। यहाँ पर बायंसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो
इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है पहला ऑब्जेक्ट, इसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है एम जी, इसका जो वेट है एम जी नीचे की ओर लग रहा है, तो टेबल जो है ये वाला सरफेस जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एन लगा रहा है, आर लगा रहा है। तो इस आर को हम लोग यहाँ पर नॉर्मल रिजेक्शन बोले, और जब यहाँ पर वाटर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसको हम लोग बायोन्सी बोल रहे हैं, बायोन्सी फोर्स बोल रहे हैं। यहाँ पर खाली नाम अलग हो गया, बाकी सब एक ही है। रिएक्शन यहाँ पर इस सॉलिड टर्म में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बोले, और यहाँ पर बायोन्सी फोर्स बोल रहे हैं। जैसे विस्कोसिटी होता है, फ्रिक्शन होता है। तो विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड का लेयर के बीच में एक लेयर दूसरे लेयर के आपस में मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाता है, जैसे विस्कस फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? किसी भी सॉलिड सरफेस का एक प्रॉपर्टीज होता है जो कि दूसरे सॉलिड सरफेस के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होता है? किसी भी सॉलिड सरफेस का एक प्रॉपर्टीज होता है, मतलब जो सरफेस जितना ज्यादा सॉलिड होगा वो ज्यादा, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन और विस्कस सेम टर्म है यहाँ पर, नॉर्मल रिजेक्शन और बॉयंसी। अब जैसे एक्सेलरेशन, रेसिस्टेंस, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया? जब कोई बॉडी व्यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यदि इसमें हम ब्रेक लगा दिए, एक बाइक चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा जब तक इसमें हम इसका वेलोसिटी अप डाउन नहीं होगा। इसका जैसे ही इसमें ब्रेक लगाएंगे तो इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, जब इसमें एक्सीलरेटर डालेंगे तो वेलोसिटी का ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? इसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। जब तक इसका वेलोसिटी अप डाउन नहीं होगा, जब तक इसमें एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब एक्सेलरेशन कैसे डेवलप डेवलप हो रहा है, इसको हम लोग देखें। थैंक यू।